हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथ या पाचन तंत्र के अंतर्गत जो है उसमें कई भागों में बांटा गया था। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या लार ग्रंथिया के बारे में डिटेल से हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लार ग्रंथियाँ, बात कीजिए लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं यह मुख गुहा में जाकर खुलती कहाँ? लार ग्रंथियाँ जो होती है हमारे मुख गुहा में जाके ओपन होती, खुलती हैं। और बात की यह जो होती कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथियाँ जो होती कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। बात कीजिए पहली लार ग्रंथि जिसको कहा जाता है कर्ण मूल। क्या कहा गया? कर्ण मूल पैरोटिड ग्रंथियां, अंग्रेजी में कहा जाता है पैरोटिड ग्रंथियां, या हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण मूल ग्रंथियां भी कहा जाता है। बात के इसका काम क्या होता है? यह जो होता है इंटेंशन नलिका द्वारा ये कहाँ जाकर खुलती है? मुख गुहा में जाकर खुलती है। इंटेंशन नलिका जो होती है मुख गुहा में जाकर खुलती। आइए हम चित्र, यहाँ देखिए आपके सामने एक चित्र बनाया गया है। ये मुख है और लार ग्रंथियां बनाया गया है। इंटेंशन की बात किया जाए, इंटेंशन जो लार ग्रंथियां जो नलिका, इंटेंशन नलिका, ये देखिए इंटेंशन नलिका जो पाइप यह गई है यह हमारी क्या? मुख गुहा है। और यह जो है जीवा, क्या है? जीव है जिसको कहा जाता है। अब इसी मुख गुहा के अंदर से एक पाइप गई होती, यही पाइप जो होती है इस कर्ण मूल ग्रंथियों के अंतर्गत गई होती है। और इसी नलिका को क्या कहा गया? इंटेंशन नलिका कहा गया। इंटेंशन नलिका कहा गया। और बात की यह सबसे बड़ी लार ग्रंथ होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथ का नाम क्या है? कर्ण मूल या पैरोटिड ग्रंथियां, ये सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। अब आते हैं इसका काम है श्रावण जो होता है टाइलिन एंजाइम उपस्थित, जो श्रावण लार ग्रंथि जो निकलती, कर्णमूल ग्रंथ जो लार ग्रंथि निकलती है, जो ग्रंथि निकलती, इसमें जो होता है टाइलिन एंजाइम नामक पदार्थ पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो श्रावण होता है जो निकलता है। दूसरा की बात किया जाए अधोहनु, नाम क्या है? अधोहनु की बात किया जाए, अधोहनु या सब मैक्सिलरी ग्रंथियां इसको इंग्लिश में कहा जाता है। यह बात किया जाए यह निचले जबड़े के पीछे होता है। निचले जबड़े के पीछे होता, कहाँ होता है? निचले जबड़े के पीछे। क्या नाम है? अधोहनु। अधोहनु यहाँ है, यह हमारे निचले जबड़े के पीछे होता है। लार ग्रंथि जो होती है निचले जबड़े के पीछे होती है। और यह जो होती है वार्टन की नलिका में जाकर के मुख गुहा में खुलती। वार्टन की नलिका जो होती है इसकी मुख गुहा में जाकर खुलती है। आइए हम देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए, आइए नलिका, यह जो नलिका, इसी नलिका को कहा गया वार्टन नलिका। अब यही नलिका जाकर कहाँ ओपन हो गई है? अधोहनु ग्रंथ में जाकर के ओपन हो जाती है। और यह जो कर्ण मूल ग्रंथि है यह हमारे कर्ण के पीछे पाई जाती है। यह हमारे कान के निचले वाले भाग में या नीचे पाई जाती है, जो कर्ण मूल ग्रंथ होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता था पैरोटिड। अब ये जो अधोहनु या सब मैक्सलरी ग्रंथियां होती है निचले जबड़े के पीछे होती है। वार्टन नलिका जो होती जाकर के, वार्टन नलिका इसकी कहाँ जाकर खुली होती? मुख गुहा। यही मुख गुहा में सब वार्टन नलिका भी जाकर खुली होती है और यह भी जाकर खुली होती है। मतलब एक्सटेंशन नलिका जो ये भी मुख गुहा में होती है। और एक चीज और है, रिविनस नलिका, यह भी इसी में होती है। अब बात किया जाए यह जो यहाँ से यहाँ नलिका, यहाँ से यहाँ नलिका जो है, यह जो वार्टन नलिका होती है अधोहनु में खुली होती है। अब आते हैं आगे अधोजिह्वा। अधोजिह्वा मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सबलिंगुअल ग्रंथियां इसको कहती है। जीभ के नीचे होती, जीवा के हमारे नीचे होती है और सबसे छोटी होती, जीवा के नीचे और सबसे छोटी होती है। यह जो होती है रिविनस की नलिकाओं द्वारा यह मुख गुहा में जाकर खुलती है। और बात किया जाए यह जो वार्टन नलिका, इसके ऊपर यह देखिए मुख गुहा से आई नलिका, यही नलिका जो यहाँ से यहाँ जो है यह नलिका जाकर के इस अधोजिह्वा ग्रंथ, इसको क्या कहते हैं? अधोजिह्वा ग्रंथ। यह अधोजिह्वा ग्रंथ में जाकर के रिविनल नलिका जाकर के ओपन हो जाती है। और ये हमारे पाचन में बहुत सहायता है, सभी लोग करती हैं। हमारे भोजन के
पाचन शक्ति में पाचन में ये सब जितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं सब क्या करती हैं, सहायता करती हैं। ये तो इस प्रकार से हम आपको समझा दिए। और ये जीवा इस प्रकार से लार ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा है, कैसे कैसे क्या होता था आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया गया है। और उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चला जाए। दोस्तों हम आगे चलते हैं, इसमें ग्रसनी की बात की जाए। ग्रसनी जो होता है यह मुख ग्रासन गुहिका का जो होता है पश्च से छोटा भाग होता है, माने मुख ग्रासन गुहिका का जो पश्च भाग का सबसे छोटा भाग होता है ग्रसनी। बात क्या, इसके पृष्ठ भाग को क्या कहते हैं हम, नासा ग्रसनी कहते हैं। इसके पृष्ठ भाग को क्या कहते हैं, नासा ग्रसनी कहते हैं। यह जो होता है अधर भाग को मुख ग्रसनी कहते हैं। माने पृष्ठ भाग को क्या कहेंगे, नासा ग्रसनी, और अधर भाग को मुख ग्रसनी कहते हैं। बात क्या, ये जो नासा ग्रसनी जो होती है घाटी द्वार या इसी कहा जाता है ग्लोटिस, क्या कहते हैं, ग्लोटिस द्वारा श्वसन नली में ओपन होता है। ये जो नासा ग्रसनी होता है यह घाटी के माध्यम से ग्लोटिस द्वारा हमारे श्वास नली में कहाँ जाकर के ओपन होता है, खुलता है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। और बात किया जाए इसमें एक भाग होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता क्या है, यह हमारा जो आहार नाल वाला जो भोजन आता है, एक होता है श्वसन वाली नाल। बात के एपिग्लोटिस होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो यह जो एपिग्लोटिस होता है यह हमारे श्वसन नाल वाले भाग को क्या करता है, बंद कर देता है। और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे आहार नाल के माध्यम से हमारे आमाशय में चला आता है। और बात की जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, हमारे आहार नाल वाले भाग को बंद कर देता है और श्वसन वाला जो फेफड़े में नली गई होती, पाइप गई होती, उसको ओपन कर देता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस जो होता है नली में जाता है, श्वसन करते हैं। और एक चीज़ याद रहे, यह हमारे जो एपिग्लोटिस होता कभी आहार नाल को ढक लेता है, कभी जो है श्वसन नली को ढक लेता है। रीज़न क्या है, हमारा मस्तिष्क कराता है। यह हमारा माइंड जैसे जैसे हमारा माइंड सोचता है वैसे ही यह इधर उधर बंद करता रहता है। और बात किया जाए, जब एक चीज़ और याद रहे, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते समय हमको सिर्फ हवा चाहिए, ना कि भोजन हमारे श्वसन नली में जाना चाहिए, ना तो पानी जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी हम भोजन करते समय होते क्या, भोजन करते रहते हैं या कोई टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जो फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। जब हम खाना खाते रहते हैं तो हमारा दिमाग वहाँ चला जाता है। तो अब बात होती क्या है, जो एपिग्लोटिस होता है यह बेचारा दुविधा पड़ जाता है कि आहार नाल को ढकूं कि जो है श्वसन नाल को ढकूं। तो समस्या होती क्या, जब हम भोजन करते कभी कभी कुछ अंश जो होता है हमारे आहार नाल में फेफड़े वाले नाल में चला जाता है, नली में चली जाता है, श्वसन नली में चला जाता है, और हमको क्या आने लगती, हिचकी आने लगती है। और बात की जो प्रेशर मारता है वह क्या करता है, प्रेशर देता है, बाहर निकल। इसलिए कहता है क्योंकि हमारे जो श्वसन नली में होता है, जो फेफड़े में सिर्फ हवा चाहिए, ना तो उसमें भोजन जाए ना तो पानी जाए। इसलिए जब श्वसन नली में प्रवेश करता है भोजन तो क्या करता है, पुश करता है, धक्का देता है अंदर से, तो वह बाहर निकल जाता है, तो हमारी हिचकी बंद हो जाती है। कभी कभी हम बैठे सोचते रहते बिना भोजन करते समय, कभी कभी हमारे मुख में लार बनती रहती है। हमारी लार के कुछ भाग जो होते हैं, अंश जो होते हैं, हमारे श्वसन नली में जाता है। तो फेफड़ा देखता है ये कहाँ से आ रहा भैया, तब इसको क्या करेगा, धक्का देता है, तो ये जो पानी होता है वह बाहर निकलता है। ये हमारा माइंड कराता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, ना तो बात करना चाहिए। बात इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, बात करते समय होता क्या, हमारा दिमाग वहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और जब हम भोजन करते रहते तो हमारा माइंड सोच नहीं पाता है कि एपिग्लोटिस जो है श्वसन नली को ढके कि आहार नली को ढके, जिसमें भोजन जाएगा। तो इसलिए वो दुविधा में होते हुए
कभी कभी चला जाता है हमारे श्वसन नली में, तो हिचकी आने लगती है, अंदर से प्रेशर मारता है, तब भोजन बाहर आता है। तो इसीलिए टीबी या भोजन या तो क्या नाम है बात करते समय कभी बात उतना नहीं करनी चाहिए। तो एपिग्लोटिस का यही काम होता है। और आइए आगे चलते हैं, ग्रास नली की बात कीजिए। ग्रास नली बात की, ग्रास नली जो होती है इसकी लंबाई जो होती है कितना होती है, 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। ये 25 सेंटीमीटर की एक नलिका होती है, ग्रास नली लगभग होती है। यह जो होती है हमारे गर्दन, यहाँ गर्दन से ले करके गर्दन वक्ष माने होता है हमारा चेस्ट, जो छाती है, सीना है, और डायफ्राम को छेदते हुए भेदते हुए हमारे उदर गुहा में पहुंचकर हमारे आमाशय में जाकर के ओपन हो जाता है, और इसी के माध्यम से भोजन हमारा आमाशय में आकर के एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। अब आते हैं आमाशय, स्टमक माने पेट होता है, जिसको आमाशय भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है लंबाई आमाशय की। चौड़ाई लगभग इसकी होती है 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। और बात किया जाए, यह हमारे डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, ऊपर जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है। तो डायफ्राम का काम होता है, पतली सी लचीली हड्डी होती, ऊपर नीचे ऐसे होती रहती। सांस लेंगे तो ऊपर, सांस छोड़ेंगे तो नीचे होता रहता है डायफ्राम। उसी के नीचे हमारा आमाशय स्थित होता है। अब बात करते हैं आगे, आमाशय जो होता है ग्रास नली के बीच में, याद रहे आमाशय और ग्रास नली के बीच में जठरागमी अवरोधनी होती, जिसको कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं हम, कार्डियक कहते हैं। इसका काम होता है, यह भोजन को ग्रास नाल में वापस जाने नहीं देता, रोकता है। जब हमारा भोजन आमाशय में आ जाता है तो आमाशय से यह ग्रास नली में ना चला जाए, ग्रास नाल में ना चला जाए, उसको रोकने का काम करता है जठरागमी अवरोधनी। इसको कार्डियक भी कहते हैं। इसका काम होता है आमाशय से ग्रास नाल में भोजन को जाने से रोकता है। अब आते हैं आगे, आमाशय की बात की तो आमाशय 3 भाग होते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक भाग, जिसको बता दिया आपको पहले, सबसे ऊपरी भाग होता है कार्डियक, जिसको कहा जाता है जठरागमी, जिसको कहते हैं जठरागमी कहते हैं। आहार नाल के पास वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपरी वाला आहार नाल के पास वाला भाग जो होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, जठरागमी कहते हैं। उसके बाद होता है फंडिक। क्या होता है, फंडिक भाग, यह मध्य भाग होता है आमाशय का, एक थैली नुमा होता है। ये इस थैली नुमा में भोजन आप देखोगे ऐसे बना होता है आमाशय का पेट जो होता है, इस प्रकार से। यही जो थैली नुमा भाग होता है, इसी को क्या कहते हैं हम, फंडिक भाग कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है यह क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम, कार्डियक भाग कहते हैं। और फंडिक भाग जो होता है, इस थैली नुमा जो भाग होता है, इसी क्या कहते हैं हम, फंडिक या मध्य भाग। इसी में जाकर के भोजन इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। उसके बाद एक तो होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जठर निर्गमी कहते हैं। यह अंतिम भाग होता है, छोटी आंत के पास वाला भाग होता है। और बात किया, यहाँ एक वाल्व लगा होता है, यहाँ वाल्व लगा होता है। जब भोजन इसमें ज़्यादा होता है तो यहाँ वाल्व क्या होता है, फैलता है, तो इसमें से जो भी भोजन पचा हुआ होता है नीचे आता है वाल्व। तो इस प्रकार से हम सभी लोग इसमें पढ़ लिए ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय क्या होता है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आमाशय में कुछ जठर रस निकलते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल्स बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।